अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ जो है उसकी हमने पैथोजेनेसिस पढ़ी। उसकी अंडर 3 हेडिंग्स हमने पैथोजेनेसिस देखी कि कैसे जो है अल्कोहल जो है वो अल्कोहलिक स्टीरोसिस करवाता है। इसके अलावा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कैसे डेवलप होता है और अल्टीमेटली जो है वो अल्कोहलिक फाइब्रोसिस या सिरोसिस कैसे डेवलप होती है। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी भी इन्हीं 3 हेडिंग्स में देखेंगे। इन्हीं 3 हेडिंग्स में हम देखेंगे कि कैसे जो है वो ग्रॉस पे लिवर हमें कैसा नज़र आएगा और माइक्रोस्कोपी पे कैसा जो है वो हमें फाइंडिंग्स मिलेंगी। सबसे पहले हमने बात की थी कि अल्कोहलिक स्टीरोसिस, ठीक है। अल्कोहलिक स्टीरोसिस अपने नाम से बता रहा है कि स्टीरोसिस क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। हमारे पास क्या होगा कि ग्रॉस पे हमें लिवर कैसा नज़र आएगा, लिवर जो है वो इनलार्ज होगा, लिवर जो है वो इनलार्ज होगा। इसके अलावा सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट क्यों होगा? ड्यू टू फैट कंसिस्टेंसी की वजह से, ठीक है। इसके अलावा जो है वो येलो होगा, येलो कलर का फैट है, ठीक है। ग्रीसी अपीयरेंस होगी उसकी, ठीक है। तो ये उसकी हो जाएगी ग्रॉस, ठीक है। अब हम इसको माइक्रोस्कोपी में देखें तो हमारे पास क्या होता है, जब जो फैट है वो एक्यूमुलेट स्टार्ट होना तो इन द फॉर्म ऑफ पहले स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एक्यूमुलेट होता है। देन वो ड्रॉपलेट जो हैं वो कंबाइन होते हैं और हमारे पास एक मैक्रो वेजिकुलर जो है वो फैटी चेंज आती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, माइक्रो वेजिकुलर फैटी चेंज होती है या माइक्रो वेजिकुलर स्टीरोसिस होती है। इसमें क्या होता है कि फैट जो है एक्यूमुलेट करता है अराउंड द न्यूक्लियाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ लोब्यूल जो है वो लिवर के स्ट्रक्चर लोब्यूल टाइप, तो ये हमारे पास सेंट्रल इसका न्यूक्लियस होता है। तो इसमें हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल जो है अराउंड द न्यूक्लियस स्मॉल जो है एक्यूमुलेट होंगे इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है वो फैट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम माइक्रो वेजिकुलर फैटी चेंज कहते हैं। लेकिन यही ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं और हमारे पास मैक्रो वेजिकुलर फैटी चेंज आता है। माइक्रो वेजिकुलर फैटी चेन में क्या होता है कि यही जो है वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो मिलके कंबाइन हो जाते हैं और न्यूक्लियस को पुश कर देते हैं टुवर्ड्स द पेरिफेरी और यहाँ पे बड़े बड़े जो हैं फैट के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये इसका हमें मिलते हैं माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स, ठीक है। लिवर क्या होगा, इनलार्ज होगा, सॉफ्ट होगा, येलो ग्रीसी होगा और माइक्रोस्कोपी में हमें सबसे पहले माइक्रोवेजिकुलर फैटी चेन या स्टीरोसिस मिलती है और देन मैक्रोवेजिकुलर स्टीरोसिस मिलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरी फॉर्म जो इसकी थी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इसमें ग्रोस पे हमें अल्कोहल जो है लिवर कैसा नज़र आता है, लिवर जो है वो इनलार्ज ही होगा जैसे कि स्टीरोसिस में हमें नज़र आया था, ठीक है। लिवर इनलार्ज होगा, फेम होगा ड्यू टू अभी फाइब्रोसिस जो है वो इसमें बिगिन हो गई होगी तो ये फेम होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू बिगनिंग ऑफ फाइब्रोसिस, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में इसमें हमें डिफरेंट जो हैं पैटर्न्स मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या होगा कि हिपैटोसाइट की जो है वो स्वेलिंग होगी, हिपैटोसाइट स्वेलिंग नज़र आएगी, स्वेल हुए होंगे क्योंकि उनमें जो है वो फैट एक्यूमुलेट कर गया, उनकी बैलूनिंग हुई होगी, ठीक है। और उनका जो है वो क्लियर साइटोप्लाज्म होगा। हिपैटोसाइट स्वेलिंग होगी विद क्लियर साइटोप्लाज्म हमें मिलेगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि हिपैटोसाइट की डीजेनरेशन हो जाएगी, ठीक है। हिपैटोसाइट डीजेनरेशन, हिपैटोसाइट डीजेनरेशन हो जाएगी और एग्रीगेट होंगे हमारे पास साइटोकैरेटिन के, एग्रीगेट ऑफ साइटोकैरेटिन। और इसमें एक इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है मेलरी बॉडीज़ नज़र आती हैं हमें, क्या नज़र आता है, मेलरी बॉडीज़। अब मेलरी बॉडीज़ जो होती हैं ये सिर्फ साइटोप्लाज्मिक ईओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इन्फ्लुएंस होती हैं, ईओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। तीसरी चीज़ हमें क्या मिलेगी, इन्फ्लेमेशन मिलेगी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो है हेपेटोसाइट की इंजरी हो रही होती है, हेपेटोसाइट डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। प्लेनिटी ऑफ न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे हमें अराउंड द नेक्रोटिक हेपेटोसाइट्स। लिम्फोसाइट मिलेंगे, क्या मिलेगा हमें, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है। और क्या होगा, फाइब्रोसिस होगी। इन्फ्लेमेशन का रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट हमेशा फाइब्रोसिस होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि जो अल्कोहलिक स्टीटोफाइब्रोसिस होगी ना वो हमारे पास कैसे होगी, उन्होंने स्टीलेट सेल्स को एक्टिवेट किया, ठीक है। उन्होंने फाइब्रोसिस जो है वो डेवलप करवाई। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास जोन 3 होती है ना उसमें फाइब्रोसिस जो है वो बिगिन होती है, ठीक है।
देन वो हमारे पास पेरिसाइनोसाइडल रीजन्स को भी इन्वॉल्व कर लेती है, जो कि स्पेस ऑफ डीसी ऑफ, ठीक है। स्पेस ऑफ डीसी में हमारे पास पेरिसाइनोसाइड्स जो होते हैं वो जो हेपेटोसाइट्स, दो हेपेटोसाइट्स अगर मैं यहाँ पे लूँ, ये दो हेपेटोसाइट्स हैं, ये दो लाइंस ऑफ हेपेटोसाइट हैं, इनके दरमियान जो है वो पेरिसाइनोसाइडल रीजन होता है, ठीक है। और इनको इनको थिन वॉल एंडोथेलियम ने लाइन किया होता है और इनके नीचे जो है वो स्पेस ऑफ डीसी होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास सेंट्रल फाइब्रोसिस डेवलप होगी, देन वो पेरिसाइनोसाइडल रीजन को इन्वॉल्व करेगी और देन वो एक्सटेंड करेगी पेरिफेरी ऑफ लोब्यूल को, इनक्लोज करेगी सिंगल स्मॉल ग्रुप ऑफ हेपेटोसाइट्स को, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, इंडिविजुअली हेपेटोसाइट के अराउंड जो है वो इस तरह का हेपेटोसाइट बने, जिनके जो है अराउंड फाइब्रोसिस जो है वो डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं कि इस पैटर्न को हमने चिकन वायर फेंस पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। चिकन वायर फेंस पैटर्न क्या होता है, इसमें सबसे पहले अर्ली स्टेजेस में जो है जोन 3 में फाइब्रोसिस स्टार्ट होती है, ठीक है। देन वो क्या कहती है, वो पेरिसाइनोसाइडल फाइब्रोसिस होती है, देन फाइब्रोसिस स्प्रेड करती है आउटवर्ड पेरिफेरी ऑफ लोब्यूल को, जिसमें वो इंडिविजुअली स्मॉल ग्रुप ऑफ हेपेटोसाइट्स को जो है वो इन्वॉल्व करती है और वो हमें पैटर्न मिलता है कि हेपेटोसाइट, इंडिविजुअल हेपेटोसाइट के अराउंड जो है वो फाइब्रोसिस है, चिकन वायर फेंस पैटर्न जो है वो हमें नज़र आता है, ठीक है। अब थर्ड जो हमने देखी थी फॉर्म इसकी अल्कोहलिक सिरोसिस थी, उसमें हमें जो है वो ग्रॉस पे कैसा अल्को जो लिवर इनलार्ज होगा, लिवर जो है वो इनलार्ज होगा, ठीक है। इसमें हमें क्या सिरोसिस भी जो है हमें ये इसकी इम्पोर्टेंट यूक्यू भी आया हुआ है कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सिरोसिस बताएं, ठीक है। तो इसमें यही इसकी आती है कि इसमें सबसे पहले माइक्रोनोड्यूलर जो है वो डिवेल्प होती है सिरोसिस, ठीक है। माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस डिवेल्प होती है जिसमें माइक्रोनोड्यूलर में जो है लेस देन 3 मिलीमीटर जो है वो इन डायमीटर होती है, लेस देन 3 मिलीमीटर इन डायमीटर होती है, येलो होता है लिवर और इनलार्ज होता है, ठीक है। देन हमारे पास आफ्टर मैनी ईयर्स सिरोसिस इज़ नॉट एन एक्यूट प्रोसेस, क्रॉनिक प्रोसेस है, काफ़ी जो है इसको डेवलप होने में साल लगते हैं, ठीक है। आफ्टर मैनी ईयर्स हमारे पास जो है वो ये मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस डेवलप होगी, ठीक है। मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस में क्या होगा कि साइज़ जो है वो ग्रेटर देन 3 मिलीमीटर होगा और जो है वो लिवर हमें किस तरह का नज़र आएगा, लिवर हमें ब्राउन नज़र आएगा और श्रंकन नज़र आएगा, ठीक है, क्योंकि सिरोसिस डिवेल्प हो गई है उसमें लिवर श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। अब हमें इसकी माइक्रोस्कोपी पे हमें क्या नज़र आता है कि जब हमारे पास सिरोसिस जो है हमारे पास एंड स्टेज होती है किसी भी अगर क्रॉनिक अगर इंजरी हुई है लिवर की, तो सिरोसिस जब उसको डिवेल्प हो गई है तो देन हमारे पास क्या होता है कि लिवर अपना पूरा जो आर्किटेक्चर है वो लॉस कर देता है, ठीक है। आर्किटेक्चर जब लॉस्ट हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है, डीजेनरेटिंग नोड्यूल्स जो हैं वो बन जाते हैं और इनको रिप्लेस करते हैं आके हमारे पास रीजनरेटिंग नोड्यूल्स, ठीक है। जब हेपेटोसाइट की इंजरी होती है तो हेपेटोसाइट इटसेल्फ हैज़ रीजनरेटिव कैपेसिटी, तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए नोड्यूल्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं रीजनरेटिव नोड्यूल्स जो हैं वो डेवलप हो गए हैं। और साथ ही जब हमारे पास वो परसिस्टेंट इंजरी रहेगी, लिवर कंपनसेट नहीं कर पा रहा, स्टीलेट सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी 3 फीचर जो हैं हमें माइक्रोस्कोपी में नज़र आते हैं कि लॉस ऑफ आर्किटेक्चर, लिवर का आर्किटेक्चर लॉस्ट हो चुका होता है, रीजनरेटिंग नोड्यूल्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं और फाइब्रोसिस जो है वो डेवलप हुई नज़र आती है। तो ये हमने इसकी देख ली मार्फोलॉजी। एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि हमने जो है वो 3 हेडिंग्स के अंडर ही किया है, जैसे हमने इसकी पैथोजेनेसिस 3 हेडिंग्स के अंदर देखी थी, ऐसे ही इसकी हमने मॉर्फोलॉजी भी 3 हेडिंग्स में देखी है। अल्कोहलिक स्टीरोसिस में क्या होता है कि ग्रॉस लिवर इनलार्ज हो चुका होता है क्योंकि फैट एक्यूमुलेट हो चुका होता है, सॉफ्ट येलो ग्रीसी अपीयरेंस उसकी आती है। माइक्रोस्कोपी में माइक्रोवेसिकुलर स्टीरोसिस फैटी चेंज डेवलप होती है पहले, देन वो फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं और मैक्रोवेसिकुलर जो है फैटी चेंज नज़र आती है और वो न्यूक्लियस को जो है वो पुल कर देते हैं टुवर्ड द पेरिफेरी, ठीक है। अब अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में क्या होता है कि ग्रॉस पे हमें लिवर इनलार्ज ही नज़र आता है और फेम नज़र आता है क्योंकि इसमें जो है वो फाइब्रोसिस डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी होती है। माइक्रोस्कोपी पे हमें क्या मिलता है कि हेपेटोसाइट की स्वेलिंग जो है वो हो चुकी होती है, उनकी बलूनिंग हो चुकी होती है, क्लियर साइटोप्लाज्म हमें नज़र आता है। और जो है हमने कहा कि हेपेटाइटिस में क्या होता है कि लिवर की इंजरी होती है, हेपेटोसाइट की इंजरी होती है, तो हेपेटोसाइट डीजेनरेशन हो जाएगी और एग्रीगेशन ऑफ साइटोकैरोटीन हमें मिलेगा।
इसके अलावा हमें मैलरी बॉडीज़ मिलती हैं जो कि मेयर यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इन्फ्लुएंस होती हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा जो है इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस में क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो सेंट्रल जोन 3 में फाइब्रोसिस स्टार्ट हो रही है, देन पेरिसाइनोसाइडल, देन वो एक्सटेंड करती है आउटवर्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ लोब्यूल और इंडिविजुअल हेपेटोसाइट स्मॉल ग्रुप ऑफ हेपेटोसाइट्स को इन्क्लोज करती है, जिसकी वजह से हमें चिकन वायर फेंस पैटर्न नजर आता है, ठीक है। अल्कोहलिक सिरोसिस में क्या होता है, लिवर इनलार्ज होता है। इनिशियली माइक्रो नोड्यूलर्स जो है सिरोसिस डेवलप होती है, जिसमें जो है वो साइज़ जो है वो लेस देन 3 मिलीमीटर होता है, येलो होता है लिवर और इनलार्ज होता है। और आफ्टर मैनी ईयर्स जो है वो मैक्रो नोड्यूलर सिरोसिस डेवलप हो जाती है, जिसमें जो है वो लिवर श्रंकन कर जाता है, क्योंकि सिरोसिस की वजह से हमारे पास लिवर का जो एट्रीटेक्चर है वो लॉस्ट हो जाता है। माइक्रोस्कोपी में हमें 3 पैटर्न्स मिलते हैं। लॉस ऑफ एट्रीटेक्चर मिलता है, लिवर अपना स्ट्रक्चर जो है कम्प्लीटली लॉस कर देता है, उसमें हमें माइक्रो नोड्यूलर सिरोसिस मिलती है, ठीक है। और रीजनरेटिव नोड्यूल्स मिलते हैं, क्योंकि लिवर की एबिलिटी है कि वो रीजनरेटिव कैपेसिटी रखता है, उसमें जब भी इंजरी होनी है उसने खुद को कंपनसेट करना है, ठीक है। और देन हमारे पास अल्टीमेटली क्या होगा, स्टील एयर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और फाइब्रोसिस करवा देंगे।